नमस्कार दोस्तों, उषा प्रभा लाइफस्टाइल चैनल में आज आपका सबका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय बुद्धि योग में स्थिर श्लोक 41 से 72 तक की गहन और सरल व्याख्या करेंगे। इन श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मसमर्पण, निस्वार्थ कर्मयोग, समबुद्धि, इंद्रिय संयम और अंततः वह ब्राह्मी स्थिति समझाते हैं जहाँ अंतिम समय में भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए एक एक श्लोक को समझते और अपने जीवन और ध्यान, शांति, कर्म योग का प्रकाश फैलाएं। 41 में मुख्य दृढ़ निश्चय और एकाग्र बुद्धि के बारे में बताया गया है। हमें ये 41 से लेकर 44 तक के श्लोक में हम दृढ़ निश्चय और एकाग्रता के बारे में ही हम इसके अंदर समझेंगे। जीवन में जो व्यक्ति स्पष्ट उपदेश लेकर आगे बढ़ता है उसकी सोच एक समान और दृढ़ होती है। जैसे किसी लक्ष्य पर फोकस करने वाला व्यक्ति भटकता नहीं। वहीं दूसरी ओर जो विचार विहीन है उसकी बुद्धि अनेक दिशाओं में बिखर जाती है। उदाहरण के लिए अगर कोई विद्यार्थी सिर्फ परीक्षा की तैयारी पर ध्यान दे रहा है तो उसकी ऊर्जा निश्चय और एकाग्रता से ध्यान कार्य करती है। अगर चाहने वाला पाठ पढ़ते पढ़ते सोशल मीडिया चला जाता है तो उसका मन बिखर जाता है। बुद्धि बहुशाखा की तरह फैल जाती है। कुछ लोगों को वेदों का नाम लेते हुए यह दावा करते हैं कि स्वर्ग से बड़ा कुछ नहीं है, पर उनकी सोच केवल भौतिक सुख, प्रतिष्ठा और स्वर्ग प्राप्ति तक सीमित रहती है। ऐसे लोग आध्यात्मिक गहराई नहीं पकड़ पाते क्योंकि उनका चित्त सांसारिक आकर्षण में उलझा रहता है। जैसे कोई धर्म आलेख सिर्फ स्वर्ग वचन सुनाकर आकर्षित करे लेकिन उसके भीतर आत्मिक परिवर्तन ना हो, ऐसे ज्ञान से मन प्रगाढ़ नहीं बन पाता। वेद प्रकृति के 3 गुणों के माध्यम से फल वादों की ओर उद्वस्थ होते हैं, लेकिन उससे ऊपर उठकर स्थिर योग में स्थित होना चाहिए जहाँ भाव, द्वेष, खुशी, दुख के समान दृष्टि से देखा जाए। जैसे मौसम के बदलाव में खिला रहा व्यक्ति होता है, वहीं दूसरी व्यक्ति निरपेक्ष होकर उसी में स्थित है, फलों की चिंता नहीं करता। हमारा फल, हम कर्म करते जाते हैं और फलों की चिंता जो व्यक्ति नहीं करता है। जैसे विशाल और स्थिर जलाशय होने के बाद व्यक्ति छोटे तालाबों से संतुष्ट नहीं हो सकता, वैसे ही जिसने परम तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया उसका अनुसरण दूसरे ज्ञानों में नहीं रुकता। किसी ज्ञानी ने जब आत्मा और परमात्मा का गहरा अनुभव कर लिया तो सामान्य ज्ञान उसे पहले जैसा रोचक नहीं लगता। आपको केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की नहीं। फल की आशा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे किसान को खेत में मेहनत करनी चाहिए, लेकिन फल भगवान और परिस्थितियों का परिणाम होता है, उस पर आसक्ति न रखें। छात्र परीक्षा की तैयारी करे लेकिन अंक पर तनाव ना ले तो मन शांत रहता है। चाहे काम सफल हो या असफल, यदि बुद्धि योग में स्थित हो समभाव की दृष्टि में तो वही सच्चा योग है। ऐसा व्यक्ति लोग फलित सोच से ऊपर उठकर खेती की तरह समर्पण से कर्म करता है, पुण्य पाप की चिंता नहीं करता। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो पारिवारिक दायित्व निभाए बिना किसी परिणाम की चिंता किए बस धर्म की भावना से करता है, जो प्रसन्नचित्त हो वह शांति और स्थिर बुद्धि प्राप्त करता है। लेकिन जो भोगों की चाह में उलझा हो उसका मन विचलित और द्विधा में रहता है। सुंदर दृश्य देखकर आनंदित व्यक्ति का मन शांत होता है, पर जो अत्यधिक ईर्ष्यालु हो वह छोटा छोटा सुख भी नहीं समझ पाता। रात में जागने वाले 2 प्रकार के होते हैं। कई लोग दुनिया की भोग वस्तुओं के लिए ही जागते हैं, लेकिन जो संयमी और एकांत प्रिय होते हैं वह ध्यान और आत्मचिंतन में रात्रि का उपयोग करता है, वह पूर्ण जागृत अवस्था में होता है। कुछ लोग रात को सोशल मीडिया या टीवी देखते रहते हैं, पर जो साधक हैं वह रात को भगवान स्मरण और मानसिक शांति पाते हैं। स्थिरता और शांति की प्राप्ति, जैसे बड़ा स्थिर जलाशय
कई नदियाँ समाहित कर भी अनफलत रहता है। जैसे ही जो व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं और ममता को भी अपने मन में समा लेता है, उसी को शांति प्राप्त होती है और व्यक्ति सभी कामनाओं से पार हटकर अहंकार रहित निर्लिप्त स्थान में स्थित होता है। वहाँ ही शांति का वास होता है। ब्राह्मी स्थित प्रज्ञ स्थिति, यह वही उच्चतम स्थिति है जहाँ बुद्धि स्थिर हो, माता पिता, परिवार या मृत्यु के समय भी विचलित न हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। उदाहरण, जैसे नदी समुद्र से मिलकर अपनी स्वतंत्रता खो देती है, परम समुद्र स्थित और विशाल बना रहता है, उसी तरह बुद्धि शून्य निर्वाण मूल स्थिति में व्यक्ति ब्रह्मा निर्वाण को प्राप्त करता है। दोस्तों, एकाग्र बुद्धि में दृढ़ उद्देश्य से जो हमने पढ़ा था, उसके बाद हमने ये 42 तक के हमने सरल अर्थ समझे हैं। अगर आपको ये उदाहरण अच्छे लगे हैं, हमारे घर परिवार में कैसे व्यवहार करना चाहिए, संघर्ष की स्थिति कैसी होती है, एकाग्र कैसे रहना है, तो बताइए। तो हमको इस तरह के आगे और भी वीडियो में हम सुनेंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, हमने आज जो जाना था किस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने हुए निष्काम रहने की प्रेरणा दी थी और बताया कि सच्ची शांति कब मिलती है हमें, जब मन इच्छाओं से परे होकर स्थिर रहता है। ये श्लोक हमें सिखाते हैं कि हमारी बुद्धि जब एकाग्र होती है, तब हम जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय ले सकते हैं, बिना भय, बिना मोह, बिना पछतावे के। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस दिव्य ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं। अगली कड़ी हम श्रीमद् भगवद गीता के गहरे विचारों के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक याद रखिए, शांति हमारे बाहर नहीं भीतर है। हमारे भीतर हमें शांति होनी चाहिए और हमें जो गीता भगवद गीता है, बहुत कुछ हमें हमारे मन की शांति और हमारे मन की स्थिरता को सिखाती है। हमें जीवन किस तरह से जीना चाहिए, जीवन की कला को सीखने की जो प्रेरित करती है, हमें ये सब भगवद गीता में सीखने को मिलता है। इसको अगर हम ध्यानपूर्वक शुरू से हम इसकी जो रोज़ इसे हम सुनते हैं, तो हमें हमारा मन एकाग्रित होकर जो हमारे जीवन में आने वाली परेशानी से हम मुक्त हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।